हेलो प्रिय विद्यार्थियों। जो विद्यार्थी कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं उनके लिए कक्षा वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके क्वेश्चन इंग्लिश में पार्ट 1 से बनने वाले हैं मैं सारे बताने वाला हूं और एक पार्ट पूरा इवन करने वाले हैं। मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपके लिए किताब परीक्षा अध्ययन, इसमें 8 गेट के जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और पेपर में जितने भी सवाल आए हैं वो भी यहाँ पे मतलब क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे 2025 में क्वेश्चन दिया गया ना, यहाँ पे भी 2024 और 25 में आया, मतलब जो क्वेश्चन एक बार आया वो दोबारा आने की पूरी चांस है उसके। इसलिए आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें, छोड़ें ना, पूरा वीडियो देखें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको सब इसमें ओटी बताऊंगा, इन विकल्प बताऊंगा और क्वेश्चन भी समझाऊंगा ताकि आपको आसान भाषा में समझ में आए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो छोड़े ना, आराम से समझें। यदि कोई समझ में नहीं आता तो कमेंट करें। वीडियो को एक दो बार बाद देखें तो जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना बच्चों। तो मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बच्चों तक भी शेयर कर दें ताकि दूसरे का भी भला हो सके। तो चलिए बच्चों, बिना बात किए हुए जाना अपन चलते हैं क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन पोयम का नाम है क्या बेटा? प्रेयर। क्या नाम है? प्रेयर लिखा हुआ यहाँ पे। प्रेयर मानो होती है प्रार्थना। क्या होती है? प्रार्थना। बोर्ड एग्जाम है बेटा, एमपी में, यूपी में नहीं है, एमपी में बोर्ड एग्जाम है। तो पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। बताना इसमें से क्या लिखा है इसमें। वी से ब्लैंक्स एवरी डे। यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा? तो हमें एवरी डे हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम? पेट्स कहते हैं या बुक्स कहते हैं या प्रेयर या प्लांट? तो हम प्रेयर कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें? प्रेयर। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा आपका प्रेयर। अगला क्वेश्चन, द प्लूरल फॉर्म ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का जो है प्लूरल, प्लूरल मानो बहुवचन, क्या होगा बटरफ्लाई का? तो बटरफ्लाइज, यानी इसमें ऑप्शन हो गया सी। अगला क्वेश्चन, भी थैंक यू, हमें धन्यवाद देना चाहिए गॉड मन भगवान को, फॉर प्ले मेट्स एंड फॉर यानी ब्लैंक्स। अब यहाँ पे क्या भरना चाहिए हमें? तो बताओ, क्लॉथ्स के लिए, कि बर्ड्स के लिए, कि फ्लावर के लिए, कि एवरीथिंग। एवरीथिंग मानो प्रत्येक वस्तु के लिए। तो इसमें ऑप्शन है एवरीथिंग मानो प्रत्येक वस्तु के लिए भगवान को हमें धन्यवाद देने। भगवान ने हर चीज बनाई ना, इसलिए हमें धन्यवाद देना चाहिए एवरीथिंग के लिए। फोर फोर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बनना पड़ेगा? फ्लाई विथ द हेल्प ऑफ विंग, यानी पंख। विंग मन होता है पंख। क्यों पंख के साथ कौन उड़ता है? डॉग उड़ता है क्या भैया? कि बर्ड्स उड़ते हैं? कि फिश के एलिफेंट? तो कौन उड़ता है? बर्ड। बर्ड मन होता है पक्षी, पक्षी उड़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5, भी थैंक यू गॉड, हमें भगवान को धन्यवाद देना, फॉर आवर खालिस्तान यानी ब्लैंक्स एंड आवर मदर। तो बताओ किसके लिए? सिस्टर, बर्ड्स, फादर के बुक्स। तो यहाँ पे आया फादर। क्या भरना पड़ेगा बेटा? फादर। चलिए अगला क्वेश्चन, टू होम भी थैंक्स फॉर एवरीथिंग। एवरीथिंग माने हमें किसको धन्यवाद बोलना? देखो यहाँ पे होम माने किसको? तो बताओ मदर, फादर के, गॉड के बाद है, तो हमें किसे धन्यवाद बोलना चाहिए? गॉड, भगवान को। 7 क्वेश्चन, यानी यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा? नीड नो स्पीच। तो बताओ स्पीच भाषण, वर्ड्स, हमें किस इस भाषण, नो माने नहीं, स्पीच में भाषण की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वर्ड्स, बी, प्रेयर, की बटरफ्लाई। तो इसमें आएगा कौन सा बेटा? प्रेयर। क्या आएगा? प्रेयर। अगला क्वेश्चन, भी सॉरी द राइमिंग वर्ड ऑफ बियर। बियर माने जैसा बियर बोलते सी आर नी आर ऐसे बोलेंगे, तो यहाँ पे देखो रीड अच्छा लग रहा है इसमें बियर। तुक हिंदी बोलते तुकान शब्द, इसमें बोलते हैं राइमिंग। बियर का रीड होता क्या? बियर का टी हो सकता क्या? नहीं हो सकता। बियर का टीयर सही लग रहा है, तो टीयर इसमें सही है। तो इसके आंसर भी देखो नीचे लिखे हुए थे। चलो आगे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। भी थैंक, क्या भरेंगे यहाँ पे? तो क्या भरेंगे बेटा? गॉड। क्या भरेंगे? गॉड फॉर एवरीथिंग। यहाँ पे जिस बच्चे की जो कॉपी है उसमें उसने भर लिए हैं पहले से, वो अपने यहाँ ऑफलाइन पढ़ता है। फॉर खालिस्तान यहाँ पे भरना, क्या भरेंगे? टू रीड द सॉन्ग, टू सिंग। तो यहाँ भरना है बुक्स। क्या भरना है? बुक। राइमिंग वर्ड फॉर बीस इज। तो यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा बेटा? तो यहाँ भरना पड़ेगा ट्री, टी आर डबल ई एस, ट्रीज। चौथा, भी वाटर द, वाटर किसको देना पड़ता है? तो प्लांट। प्लांट माने होते हैं पौधे। क्या होते हैं? प्लांट्स माने पौधे। अगला क्वेश्चन,
अपोजिट जेंडर फॉर मदर इज, मदर का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा बेटा, तो फादर। क्या होगा, यहाँ पे भर दो फादर। छठवां क्वेश्चन, भी बिलोंग्स यू गॉड, यहाँ क्या भरना पड़ेगा, थैंक। क्या भरना, हमें भरना पड़ेगा यहाँ पे थैंक। क्या भरना पड़ेगा, थैंक, THENK, थैंक। भी फीड आवर बिलोंग्स एवरी डे, तो यहाँ पे क्या, हमें फीड माने खिलाना चाहिए। क्या खिलाना चाहिए, पीट्स माने पेट्स माने पालतू जानवर। फॉर फूड भी ईट, ईट माने खाना, हमें खाना चाहिए भोजन। कैसे, एंड क्या चाहिए हमें, और पहनना क्या चाहिए बेटा, क्लॉथ माने कपड़े। बियर माने होता है पहनना, पहनते क्या हम, क्लॉथ। अगला नौवां क्वेश्चन, भी बियर, तो हम क्या पहनते हैं, क्लॉथ। तो क्या भरना पड़ेगा यहाँ पे, क्लॉथ। क्या भरा, क्लॉथ। देखो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, प्रिय विद्यार्थी पूरा देखें, आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो को बार बार देखें तो आपको यही लर्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 वेरी शॉर्ट में, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द बर्ड। बर्ड, बर्ड, बर्ड माने चिड़िया का प्लूरल क्या होगा, तो बर्ड्स। एस लगा देना पीछे बस। हु हैज द गिवन अस फादर एंड द मदर, हमें माता पिता किसने दिए, तो किसने दिए भैया, गॉड, इन भगवान ने, ईश्वर ने दिए। व्हाट इज द कलर ऑफ द ग्रास, घास का रंग कैसा है, तो कैसा है बेटा, ग्रीन, GR ग्रीन। व्हाट इज द राइमिंग वर्ड ऑफ ट्री, ट्री का राइमिंग वर्ड होता है क्या, यहाँ पड़ता फ्री। क्या होता है, फ्री। व्हाट डू यू, राइमिंग वर्ड वो शब्द कहलाते हैं जो एक से होते हैं, जैसे रोटी, ओटी, मोटी, जैसे ट्री का प्री। व्हाट डू वी डू टू गॉड, थैंक गॉड, हमें ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए क्या कहते हैं, तो भी प्रे, हम प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं, भगवान की प्रार्थना। राइट द नेम ऑफ द रिलेटिव मेंशनेड इन द पोयम, माने रिलेटिव माने रिश्तेदार। कविता में वर्ण रिश्तेदारों के नाम लिखिए, कौन कौन आए थे, फादर आया, मदर आया, सिस्टर आया और ब्रदर आया। व्हाट हैज गॉड गिवन अस टू ईट, ईश्वर ने खाने के लिए हमें क्या दिया, तो गॉड हैज गिवन अस फूड टू ईट, हमें ईश्वर ने हमें खाने के लिए क्या दिया, भोजन। हैज गिवन, गिवन माना देना, फूड माना भोजन, ईट माना खाना, अस माने हमको। अब चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये वेरी शॉर्ट थे, अब ये शॉर्ट टाइप का है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द 1 या 2 सेंटेंस में। तो पहला क्वेश्चन है आपको, व्हाट हैज गॉड गिवन द बर्ड्स टू एनेबल देम टू फ्लाई, यानी ईश्वर ने चिड़ियों को उड़ने के लिए क्या दिया, तो क्या दिया बेटा, पंख दिए ना। तो इसको सेंटेंस में करना है, जहाँ पे गॉड लिखा गॉड लिखो, और जहाँ जो है आगे तो हैज इसके पीछे करो। देखो गॉड हैज गिवन, यहाँ पे जो क्या है बेटा, हैज लगा तो थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ जाएगा गिवन, गिवन विंग्स टू, विंग्स माने पंख, टू द बर्ड्स टू फ्लाई, पंख उड़ने के लिए दिए। व्हाट हैज गॉड गिवन अस टू रीड, ईश्वर ने हमें पढ़ने के लिए क्या दिया, तो गॉड हैज गिवन अस बुक टू रीड। अब आया बेटा, रीअरेंज द लेटर एंड द मेक, जैसे क्वेश्चन ये लिखी है स्पेलिंग, इनको सही, इनसे सही स्पेलिंग बनाना, गलत स्पेलिंग लिखी है जी अभी, COLSTH, ये स्पेलिंग गलत है, इसको सही लिखो तो आएगा क्लॉथ, CLOTH, क्लॉथ। अगला क्वेश्चन क्या आएगा इसमें, वो आ रहा है आपका एस, क्या लिखा है इसमें, ATESYPL में लिखा है, गलत लिखा है, तो सही लिखना है आपको। क्या लिखना पड़ेगा, PLAY, प्ले, METS, प्लेमेट्स, ये लिखा है यहाँ पे आंसर। अगला सूक गलत लिखा है, जिसको सही लिखो तो बुक्स लिखना है, इसको BOOKS, बुक्स। ठीक है। अगला सिंग, मतलब गलत लिखा है, इसको लिखा SING, सिंग मन होता है गाना, SIGN, सिंग, साइन। व्हाट इज द सिंपलेस्ट, क्या लिखा है यहाँ पर, सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक टू गॉड, ईश्वर को धन्यवाद देने का सबसे सरलतम तरीका क्या है। मोस्ट क्वेश्चन है बेटा, इस साल पेपर में 2026 में आने वाला है, 23 में आया लेकिन 24 में नहीं आया ना, 25 में, तो 26 में 100% आएगा।
द सिंपलीस्ट वे टू पे थैंक टू गॉड इज टू प्रेयर। ईश्वर को धन्यवाद देने का सबसे सरलतम तरीका है प्रार्थना करना। हाउ डू बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज फ्लाई। चिड़िया और तितलियां कैसे उड़ती हैं, तो बर्ड्स एंड द बटरफ्लाई, क्वेश्चन यहीं से लिखो, यहीं से आंसर हो जाता है। फ्लाई विथ द हेल्प ऑफ विंग्स। इसमें देखो अब अलग क्या है, बर्ड्स भी बटरफ्लाई या बफेलो, तो इसमें क्या है बफेलो अलग है, बफेलो भैंस होती है और बटरफ्लाई मक्खी जी पक्षी हैं सब। फादर ब्रदर सिस्टर और सिंग्स जी अलग है सबसे। बुक्स पेंसिल वाटर पेन, इसमें वाटर अलग है। और अंडरलाइन द प्लूरल वर्ड, इसमें करना हमें अंडरलाइन, जो बहुवचन होगा उसको अंडरलाइन करना है। यहाँ आप देखो, फोर ग्रास एंड द फ्लावर एंड द ग्रीन ट्री, फोर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज एंड द बीस, इसमें है बेटा क्या ग्रा फ्लावर्स बहुवचन है, ठीक है। तो इसमें क्या आया, ट्री भी एस लगा पीछे बहुवचन हो गया है, और बर्ड्स का होता एस लग जाता पीछे, बटरफ्लाइज भी क्या बहुवचन, बी भी क्या है बहुवचन है, ठीक है। राइट राइट एनी थ्री थिंग्स गिवन बाय गॉड, जो भगवान ने हमें दी हुई तीन चीजें बताओ, तो ट्रीज दिया, पेरेंट्स दिया, होम दिया। होम माने घर, पेरेंट्स माने माता पिता, ट्रीज माने पेड़। अब आए क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इस पार्ट को अपन अभी खत्म करेंगे भैया, 15-20 मिनट में आराम से हो जाएगा, आपको बार बार देखना, लर्न हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, राइट एनी फोर सेंटेंस अबाउट द गिवन पिक्चर, दिए गए चित्र के बारे में 4 वाक्य लिखना है। एक आपको ऐसा क्वेश्चन, ऐसा चित्र दिखाई दे रहा है, उसमें आपको आंसर देखना है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, तो एक सूरज दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे देखो एक सूरज दिखाई दे रहा होगा, सन। तो द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, सूर्य यहाँ पे चमक रहा है। देयर इज अ मैंगो ट्री, यहाँ पे एक आम का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, जी दिख रहा होगा, है ना आम का पेड़। मैनी बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द बिग ट्री, बड़े पेड़ पर क्या बैठे हैं बेटा, बहुत सारी चिड़ियां बैठी हुई हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग टू गॉड, प्रेइंग टू गॉड, बच्चे भगवान की क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे आपको 4 वाक्य लिखना है इसको देख करके चित्र को। राइट 5 सेंटेंस अबाउट द थिंग्स गिवन बाय गॉड, ईश्वर द्वारा दी गई वस्तुओं के बारे में 5 वाक्य लिखे कोई भी। तो भगवान ने क्या क्या दिया हमें, गॉड जी 2023 में आया था, 24-25 में नहीं आया, तो 26 में आने की पूर्ण संभावना है। तो गॉड हैज गिवन अस ट्री एंड बर्ड, भगवान ने हमें गिवन दिया, ट्री दिया और बर्ड्स दिए। ही हैज गिवन, ऐसे लिखना, ही हैज गिवन अस फादर एंड मदर, ही हैज गिवन अस फूड एंड द क्लॉथ, फूड माना भोजन, क्लॉथ माना कपड़े दिए। ही हैज गिवन अस बुक, हमको किताब दी। ही हैज गिवन अस होम, माना हमको घर दिए। अगला क्वेश्चन, रीअरेंज द फॉलोइंग लाइन इन 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 प्रॉपर सेंटेंस। तो फोर प्लेमेंट एंड फोर थिंग्स, ये आपका क्या पंक्ति में गलत लिखी है, इनको क्रम से लिखना है। फोर प्लेमेट एंड फोर एवरीथिंग्स, फोर होम एंड ऑल द लव दैट्स देयर, भी थैंक्स यू गॉड, फोर बुक्स टू रीड एंड सॉन्ग टू सिंग, फोर फूड भी ईट एंड द क्लॉथ भी द वियर। इसको क्रम से लिखना जी, क्रम से नहीं लिखी, किसी लाइन को आगे आना था किसी को पीछे। तो सही आंसर आपका क्या है, पहले आएगा फोर होम एंड ऑल द लव दैट्स देयर, तो इसमें सबसे पहली लाइन आएगी आपकी कौन सी बेटा, ये दूसरी वाली, ठीक है। फिर आएगी फोर गॉड, फोर फूड, नीचे भाई सबसे फोर फूड भी ईट वाली लाइन इसमें आनी है। फिर आने आपकी फोर बुक्स, जी आप अपने क्वेश्चन कॉपी में लिख लीजिए फिर याद कीजिए, है ना। बुक्स रीड एंड सॉन्ग टू सिंग, फोर प्लेमेट्स एंड फोर एवरीथिंग, भी थैंक गॉड, थैंक यू गॉड। इस तरह से आपको क्रम से लिखने को एक आना है बेटा, बिल्कुल आना है, इसको आप सीख लीजिए। रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, यहाँ पे भी एक ऐसी पोएम आएगी, अब जे नहीं आए तो इस साल जे भी आने की संभावना। गॉड ग्रांट अस स्ट्रेंथ विजडम एंड द किंग काइंडनेस इन आवर डेली जर्नी, guide us through challenge and may love and compassion prevail in the heart। इस प्रकार से आपका जी पोयम होती है। इस पोयम के आंसर आपको छांटने हैं, तो यहाँ पर छठे छटाए रखे हुए हैं। अब तो देखिए
पिटी फॉर समवन हु इज द सफरिंग इज, तो वो कौन है आपकी, पिटी समवन कौन है, कॉल्ड सिंपैथी। व्हाट डज द पोएट आस्क गॉड टू ग्रैंट हिम, तो इसका आंसर है द पोएट आस्क गॉड टू ग्रैंट हिम स्ट्रेंथ विजडम एंड द काइंडनेस। दयालु होता है, विजडम माने बुद्धि से, स्ट्रेंथ माने शक्तिशाली। फ्रॉम द पोम फाइंड एंड राइट साइनोनिम्स ऑफ द ट्रेवल, ट्रेवल का आपको साइनोनिम्स बताना, यानी पर्यायवाची शब्द वो होगा जर्नी, जर्नी माने भी यात्रा, ट्रेवल माने भी यात्रा होता है। कंप्लीट द लाइन, इस लाइन को कंप्लीट करो। गाइड द थ्रू चैलेंज आपका आंसर उसी पोयम में मिल जाएगा। चैलेंज एंड बे मे लव एंड कंपेरिजन प्रेवियल इन द आवर हार्ट। यहाँ पर चौथे में क्या पढ़ना, यू स्पीक, अब बोल सकते हो इंग्लिश। क्षमता बताए तो कैन का यूज करना, मर्यादा बताए तो मे का उपयोग करना है, ठीक है। तो इसमें आएगा कैन, क्षमता है तो कैन का उपयोग कर सकते हैं। पहला आपका पार्ट खत्म होता है। अगला वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको डेली वीडियो डालने वाला हूँ, डेली बताने वाला हूँ, वो आपका पेपर अच्छा बनने वाला है। तो जुड़े रहिएगा इसी चैनल से, और इस वीडियो को सभी तक शेयर कर दें, हर बच्चा पास हो। बेटा अपना भला नहीं चाहना, दुनिया का भला हो तो हमारा भला होता है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू।